सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कौन सी मेडिसिन हमारे लिए बेस्ट है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक। कौन सी मेडिसिन हम लें कि हमारी स्टैमिना जल्दी से जल्दी ठीक हो। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपनी स्टैमिना को ठीक करने के लिए, चाहे आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर कोई भी स्पीच थेरेपी ले रहे हैं या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है यहाँ पे आपका विश्वास। आपको उस चीज़ के ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपको अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आपके ऊपर ये चीज़ें काम करेंगी, आप अपनी स्टैमिना को इन चीज़ों से ठीक कर लेंगे। तो अगर आपका बिलीव होगा उन सब चीज़ों के ऊपर, तभी आपकी स्टैमिना पर वो काम करना शुरू करेंगे। तो पहला चीज़ है अपना कि आपका उन चीज़ों पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन आपका विश्वास हो कैसे? अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उस डॉक्टर के पास ही जाएं जिसके ऊपर आपको बिलीव है, जिसने स्टैमिना के बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया है, जिसका इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप उसी डॉक्टर के पास जाएं अगर आप मेडिसिन से स्टैमिना को ठीक कर रहे हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है, स्टैमिना की कोई भी मेडिसिन नहीं है और स्टैमिना को हम मेडिसिन से ठीक भी नहीं कर सकते हैं। मेडिसिन आपको रिजल्ट तब तक देंगी जब तक आप मेडिसिन लेते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी मेडिसिन को छोड़ेंगे आपकी स्टैमिना फिर से आएगी, क्योंकि स्टैमिना हमारी दिमाग से होती है और जो मेडिसिन डॉक्टर लोग देते हैं वो हमारे स्टैमिना के लिए नहीं होती है, वो हमारे नेगेटिव थॉट्स को कम करने के लिए होती है, वो हमारे नेगेटिव थॉट्स को हम पर हावी नहीं होने देता है, जिससे हमारी स्टैमिना हमको ठीक होती हुई नज़र आती है, लेकिन वो रियलिटी में ठीक नहीं होती है। हम जैसे ही मेडिसिन छोड़ते हैं हमारी स्टैमिना फिर से बढ़ने लगती है। चाहे आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें या फिर एलोपैथिक लें या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन लें, मेडिसिन आपको तब तक ही प्रभाव दिखाएंगी जब तक आप मेडिसिन लेते रहेंगे। दोस्तों देखिए, मैंने अपनी स्टैमिना को ठीक करने के लिए अपनी स्टैमिना पर लाखों रुपए खर्च किए हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी गया हूँ, बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी गया हूँ, मैं छोटे से छोटी जगह पर बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपनी स्टैमिना को ठीक करवाने के लिए गया हूँ, लेकिन जो रिजल्ट मुझे चाहिए था वो रिजल्ट मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। वो रिजल्ट हम खुद से ही लाते हैं, हमें बस उन एक्सरसाइज और टेक्निक्स का पता होना चाहिए। मैंने मेडिसिन 1 साल तक लेके देखे हैं, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई क्योंकि उनका साइड इफ़ेक्ट हुआ मुझे। मैं जब तक मेडिसिन ले रहा था मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क दिखाई दे रहा था, और मैंने होम्योपैथिक और एलोपैथिक और आयुर्वेदिक तीनों मेडिसिन ले लेकर देखी हैं। तो मेडिसिन हमें तब तक ही प्रभाव दिखाती हैं जब तक हम मेडिसिन लेते हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको वो रिजल्ट परमानेंट रहता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी वॉइस में इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, आपकी हकलाहट में इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगा कि किसी भी मेडिसिन के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन एक चीज़ होती है अपने अंदर भ्रम बहुत ही बुरी चीज़ है। अगर आप ये मानते हैं कि हमारी स्टैमिना मेडिसिन से ही ठीक हो सकती है, तो आपकी स्टैमिना मेडिसिन से ठीक हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन आपका उस चीज़ के ऊपर बिलीव होना चाहिए। अगर आप ये मानते हैं कि आपकी स्टैमिना स्पीच थेरेपी से ही ठीक होगी, तो आप स्पीच थेरेपी ही लें, वही आपकी स्टैमिना को ठीक करेगी। आप ऐसे ही किसी डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन न लें। देखिए, आप किसी की मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, आपको वो बंदा पसंद आने लगा, आपको उसके थॉट्स पसंद आने लगे, वो किस तरह से क्या क्या चीज़ें बताता है, वो चीज़ें आपको पसंद आने लगी, फिर आप हमेशा के लिए उससे जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम उसकी वीडियो देखेंगे तो हम इससे मोटिवेट होंगे। ये आपका बिलीव है कि हम उसकी वीडियो देखेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। वैसे ही आपका अपनी एक्सरसाइज टेक्निक्स और जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके ऊपर आपका बिलीव होना चाहिए, आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, तभी आपकी स्टैमिना ठीक हो सकती है। अगर आपका अपने ऊपर ही बिलीव नहीं है, अगर आप जो चीज़ कर रहे हैं उसके ऊपर ही बिलीव नहीं है, तो आप अपनी स्टैमिना को ठीक नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है आपका बिलीव, और सबसे बुरी चीज़ है भ्रम। अगर आप हर एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर भ्रम करेंगे कि हमारी स्टैमिना तो इससे ठीक होगी, हमारी स्टैमिना इससे ठीक होगी, हमारी स्टैमिना इससे ठीक होगी, तो इस तरह से आपकी स्टैमिना ठीक नहीं होगी।
आप किसी एक चीज़ के ऊपर बिलीव करें। अगर आपको मेडिसिन के ऊपर बिलीव है तो मैं ये चीज़ आपको बार बार कह रहा हूँ कि उसी डॉक्टर के पास जाएं, उसका जो पहले का जो एक्सपीरियंस है वो देखें आप कि उसने कितने बंदों को इन मेडिसिन से ठीक किया है, उसकी मेडिसिन से कितने बंदे ठीक हुए हैं, कितने बंदों के स्टैमिंग ठीक हुए हैं। आप बेवजह है मेडिसिन मत लें, इसके आपको साइड इफ़ेक्ट बाद में देखने को मिलेंगे। मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले थे, मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन 2 साल तक ली थी और इससे मेरी आंखें कमज़ोर हो गई थी। ये हो सकता है कि मेडिसिन से स्टैमिंग ठीक हो सकती है, लेकिन वो तभी हो सकती है जब आपका उनके ऊपर बिलीव है। मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा है कि मेडिसिन से स्टैमिंग ठीक नहीं होगी, मैं ये बोल रहा हूँ कि उससे आपको फ़र्क मिलेगा। आप बार बार मेडिसिन लेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा और शायद हो सकता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए जब आप मेडिसिन लो और उससे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं किसी के भी सामने जाके बोल सकता हूँ। तो स्टैमरिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कॉन्फिडेंस है। अगर आपके अंदर उन मेडिसिन से कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आपकी स्टैमरिंग ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आपने मेडिसिन बंद की और फिर से आपकी स्टैमरिंग हुई तो आपका कॉन्फिडेंस फिर से डाउन में जाएगा। तो इसलिए मैं मेडिसिन प्रीफर नहीं करता, मैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस ही प्रीफर करता हूँ हर एक को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज और टेक्निक्स का यूज़ करें। देखिए आप 2 मंथ तक मेडिसिन लेंगे तो उनका जितना रिजल्ट आपको मिला वही रिजल्ट आपको एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करने से सिर्फ 1 मंथ में ही मिल जाएगा। फिर जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करने का हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मेडिसिन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक मेडिसिन लेंगे तो आपको उनके साइड इफ़ेक्ट बाद में देखने को मिलेंगे। शुरुआत में चाहे वो आपको नहीं मिले, लेकिन साल या 2 साल के बाद आपको उनके रिजल्ट बाद में देखने को मिलेंगे कि आपके ऊपर उन्होंने किस तरह से काम किया है। मेडिसिन चाहे कोई भी हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो या फिर एलोपैथिक हो या फिर वो आयुर्वेदिक हो, अगर उसका नाम ही मेडिसिन है तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। पहले नहीं लेकिन बाद में ज़रूर आपको उनके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइज और प्रैक्टिस ही करें, क्योंकि इनका रिजल्ट भी आपको मेडिसिन से जल्दी मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा और साथ में आपको इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अगर मेरी बातें आपको सही लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय, थैंक यू।